बहुत अच्छा, और इसके साथ उनका शतक। और देखिए कितनी खुशी, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए जब आप कोई अच्छा काम करते, 5 विकेट लेते, शतक बनाते, तो ये बड़ी बात होती है। और देखिए फखर जमान, चौथी उनकी वनडे इंटरनेशनल, और चैंपियंस ट्रॉफी में अब वो दूसरे पाकिस्तानी ओपनर बन गए हैं जिन्होंने शतक रचाया है। पहले थे सईद अनवर, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, और अब फखर जमान। और इतना जबरदस्त इनिंग्स, अगर हीरो बनना है कंट्री के लिए ऐसा बोलो। सब भारतीय प्लेयर्स जो फील्ड में थे सब ताली मारे, उनकी जो एग्जीबिशन दी है शॉट मेकिंग का, वाकई जबरदस्त। और ये साफ दर्शाता है, देखिए अपने टीममेट जरूर आपका तारीफ करेंगे, लेकिन जब विपक्षी टीम प्लेयर्स भी तारीफ करते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये बारी थी। दबाव में थे, बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, पहली बार भारत के खिलाफ खेल रहे हैं, उतना आसान नहीं होता है युवा बल्लेबाज के लिए, युवा खिलाड़ी के लिए। ओहो, एक बार फिर शानदार शॉट, एक ही रन मिलेगा। ओ मिसफील्ड, केदार जाधव थे स्वीपर कवर में, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी जमान की मानसिकता। और वीवीएस जैसा स्पिनर्स तो खेले हो, उसको ऐसा लगता है कि क्या करने वाले बुलर, कभी स्टेप आउट होता है, कब पीछे रुकते हैं क्रीज में। हमने देखा पहले भी जडेजा को एक 6 मारा सीधा, फिर रुक गया, पीछे कट कर दिया। भारी किनारा लगा, बहुत मुश्किल था MS धोनी के लिए। खुल के खेले, अपना स्वाभाविक गेम खेले, बड़ा मुकाबला है लेकिन अपना स्वाभाविक गेम खेले, और पूरा चैंपियंस ट्रॉफी में यही खास बात रहा है जमान का। एक और चीज जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, अजहर अली रनआउट हुए, उसके बाद आराम से युवा बल्लेबाज के ऊपर दबाव आ सकता है, क्योंकि सीनियर बल्लेबाज को रनआउट कराए, लेकिन कोई भी बदलाव नजर नहीं आया उनके मानसिकता में। उसका मतलब मेंटली स्ट्रांग है ये। और जो काउंटर अटैक किया उसके बाद बहुत ही जबरदस्त, 186। आराम से युवा बल्लेबाज के ऊपर दबाव आ सकता है, क्योंकि सीनियर बल्लेबाज को रनआउट कराए, लेकिन कोई भी बदलाव नजर नहीं आया उनके मानसिकता में। उसका मतलब मेंटली स्ट्रांग है ये। लेकिन कोई भी बदलाव नजर नहीं आया उनके मानसिकता में। उसका मतलब मेंटली स्ट्रांग है ये। और जो काउंटर अटैक किया